एक समय की बात है, शीला नाम की एक औरत थी। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसे कि वो बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसके सिवा उस दुनिया में उसके बेटे के सिवा दुनिया में उसका कोई नहीं था। इसलिए वो अपने उस छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। बेटा, तुम कहीं दूर मत जाया करो, यहीं मेरे पास ही खेलते रहा करो, ठीक है ना? माँ, मुझे पता है यहीं कुछ दूरी पर मेला लगता है और मुझे वो मेला ज़रूर देखना है। माँ प्लीज़, आप मुझे उस मेले में लेकर चलिए ना, मुझे मेला देखना है। लेकिन बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अगर तुम मेले में खो गए तो मेरा क्या होगा? बेटा, तुम पहले बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत सारा मेला दिखाऊंगी और जो तुम बोलोगे वही तुम्हें दिलवाऊंगी। लेकिन अभी तुम थोड़े बड़े हो जाओ। नहीं नहीं माँ, मुझे इस बार मेला ज़रूर देखना है। आप हर बार ऐसे ही बोल देती हो। माँ, इस बार तो मुझे ज़रूर चलना है, मुझे मेला दिखा कर लाओ, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है बेटा, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें मेले में लेकर चलती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास से कहीं मत जाना, मेरे पास ही रहना। ऐसा बोलकर शीला अपने छोटे से बेटे, जिसको वो बहुत प्यार करती थी, उसे लेकर मेले के लिए चल देती है। जैसे जैसे शीला मेले के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे ही उसका छोटा सा बेटा, बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेटा, बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसको मेला देखना बहुत पसंद था। इसीलिए वह मेला देखने के लिए बहुत उत्सुक था और वो माँ के पीछे पीछे तेजी जा रहा था। माँ, तुम तो खामखा डरती हो, देखो हम लोग मेले में आ गए और मेले में कितना मज़ा आ रहा है। माँ, मैं मेले पे घूम लेता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खो जाऊँगा। ऐसा बोलकर शीला का छोटा सा बेटा वहाँ से तेजी से दौड़कर अपनी माँ के पास से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी औरत शीला के बेटे को देखती है और शीला के बेटे को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। उसकी कोई संतान नहीं थी, वो बेचारी अकेली थी। तभी वो सोचती, अरे अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मेरी माँ मेरे साथ आई है, मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा। मैं तो यहाँ मेला देखने के लिए आया हूँ, मेरी माँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं तो अपनी माँ के साथ ही घर जाऊँगा, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। अरे अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी ने ही तो मुझे भेजा है, तुम्हें साथ लेकर आने के लिए बोला है, चलो तुम मेरे साथ चलो। छोटा बच्चा उस औरत की बातों में आ जाता है और वो औरत जल्दी से उस छोटे से प्यारे से बच्चे को लेकर वहाँ से चंपत हो जाती है, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो सोच रही थी कि मैं इसको अपने घर ले जाऊँगी और यही मेरा बेटा हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। बेटा बेटा, अरे कोई मेरे बेटे को ढूंढवाओ, मेरा बेटा खो गया है। अरे कोई मेरे बेटे को ढूंढवाओ, उसके सिवा तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे बेटे को ढूंढवाओ प्लीज़। शीला को उसका बेटा कहीं भी नहीं मिलता, तो शीला परेशान हो जाती है और एक जगह बैठकर बेचारी रोने लगती है। शीला को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और शीला परेशान होकर शाम को अपने घर वापस लौट जाती है, बहुत दुखी मन से वापस लौट जाती है। शीला का उसके बेटे के बिना दुनिया में कोई भी नहीं था। शीला घर पर आकर भी बहुत रोती है और अपने बेटे के लिए बहुत तड़पती रहती है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी, वही उसका एक इकलौता बेटा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। शीला बेचारी इधर उधर साफ सफाई करके अपना घर चलाती थी। घर में रह ही कौन गया था, उसे अपने बेटे को बहुत याद करती थी। ऐसे ही जैसे तैसे करके इधर उधर सफाई करके शीला का 1 साल बीत गया और वो अपने बेटे को ढूंढती ही रही, उसका बेटा नहीं मिला। जैसे तैसे करके शीला का 1 साल पूरा हो गया और दोबारा वही मेला आ गया जिस मेले में उसका बेटा खोया था। शीला ने निर्णय लिया कि वो इस मेले में ज़रूर जाएगी और अपने बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उसको उसके बेटे को मेला पसंद है। इसी सोच को लेकर शीला मेले के लिए निकल पड़ती है और इसी आस से जाती है कि शायद उसका बेटा मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ उसकी दूसरी माँ, जो कि उसके बेटे को उठा लाई थी, उससे वो बार बार जिद कर रहा था कि माँ मुझे मेला देखने जाना है, क्योंकि उसको मेला देखना बहुत पसंद था। वो उस दूसरी माँ से बार बार बोल रहा था। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें मेला ज़रूर दिखा कर लाऊंगी, चलो हम मेले में चलते हैं। शीला इधर से जा रही थी और वो दूसरी औरत उधर से आ रही थी।
इत्तेफाक से शीला और वो आपस में टकरा गए और शीला ने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। शीला वहीं पर रुक गई और रोने लगी। अरे अरे बेटा, ये तो मेरा बेटा है। तुम इसको क्यों लेकर चली गई थी? ये तो मेरा बेटा है। तुम्हारा दिमाग तो सही है या दिमाग खराब हो गया है? ये मेरा बेटा है, मेरे साथ मेले में आया है। मैं इसको मेला दिखाने के लिए लाई हूँ। देखो, तुम समझने की कोशिश करो, ये मेरा ही बेटा है। 1 साल पहले ये इसी मेले में खो गया था। मैं जब से इसके लिए बहुत तड़प रही हूँ। ये पागल औरत, चल हट मेरे रास्ते से। मेरे बेटे को अपना बेटा बता रही है। चल हट, ये मेरा बेटा है। ये किसका बेटा है और किसका नहीं, ये फैसला तो अब राज दरबार में ही होगा। चलो इसको लेकर राज दरबार में चलो। हकीकत पता चल जाएगी ये किसका बेटा है, तुम्हारा बेटा है या मेरा बेटा है। जल्दी चलो राज दरबार में। फिर वे दोनों औरत राज दरबार की ओर चल देती है। दोनों राज दरबार में चली जाती हैं। राज दरबार में पहुंच जाती है। राजा सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने पहुंच जाती है। क्या बात है, क्यों आई हो तुम लोग? क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ। राजा साहब, ये मेरा बेटा है जो कि 1 साल पहले उसी मेले में खो गया था। ये मुझे 1 साल बाद उसी मेले में मिला है, तो ये औरत इसको अपना बेटा बता रही है। नहीं नहीं राजा साहब, ये बेटा मेरा है। ये बूढ़ी औरत पागल हो गई है। ये मेरे बेटे को अपना बेटा बता रही है। पता नहीं क्यों ये ऐसा कर रही है। दोनों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। राजा को यह निर्णय लेना भारी हो जाता है कि ये किसका बेटा है। राजा मन ही मन सोच रहा था, तभी उसे एक विचार उसके मन में आता है। ठीक है, मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। एक टुकड़ा तुम रख लेना, एक टुकड़ा तुम रख लेना। दोनों की लड़ाई खत्म हो। हाँ राजा साहब, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप ऐसा ही करिए, जल्दी से इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। नहीं नहीं राजा साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे बेटे को बीच से मत काटिए। इस बांझ की झोली भर दीजिए। इसको ही बेटे को दे दीजिए। कम से कम मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। मैं उसको मरता हुआ नहीं देख सकती। आप ऐसा मत कीजिए। दोनों की बात सुनकर राजा को तुरंत समझ में आ जाता है कि असली माँ कौन सी है और कौन सी माँ ड्रामा कर रही है। राजा को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि असली माँ इनमें दोनों में से कौन सी है, और वो अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी माँ अपने बेटे को बीच से काटने की अनुमति कभी नहीं देगी, और तुमने बहुत जल्दी बोल दिया कि ठीक है, यही सही रहेगा। इसमें से 2 टुकड़े कर दीजिए। इसलिए तुम इसकी असली माँ नहीं हो, इसकी असली माँ ये है। शीला का बेटा शीला को मिल जाता है और शीला बड़ी खुश होती है और खुशी मन से अपने घर वापस लौट जाती है। पहले तो तुमने एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया और फिर झूठ बोल रही हो कि ये मेरा बेटा है। तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हें 7 साल की सजा सुनाता हूँ। अब वो दूसरी औरत अपनी करनी पर बहुत पछता रही थी और उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसको इस बात का पता चल गया था कि जब किसी माँ से उसके बेटे को छीन लिया जाता है तो कितना दुख होता है। अब उसे 7 साल की सज़ा मिल चुकी थी और वो 7 साल की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो गई थी। वो बहुत दुखी हो रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम